फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 सीजी बोर्ड ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो है क्या भाई, लैंड रिसोर्सेज। अब मैं भाई इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली बात बता देता हूँ कि इस चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोनो अकलेल भगलेल लेगा क्या किया होगा कि अभी डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज को पढ़ा नहीं होगा और लैंड रिसोर्सेज को देख रहा होगा, तो उसको समझ तो आएगा लेकिन वो क्या है ना, लिंक नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं हर जगह बोलूंगा फिर रिसोर्स रिसोर्स बोलूंगा, फिर वो लड़का घबराएगा, रिसोर्स क्या होते, डेवलपमेंट बोलूंगा किस तरीके से रिसोर्सेज से डेवलपमेंट होता है, पूछेगा कैसे होते हैं जी। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो जो लोग भाई अभी डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज को नहीं पढ़े हैं वो लोग पहले उसको पढ़ के आओ, फिर लैंड रिसोर्सेज देखो। या फिर इस लैंड रिसोर्सेज को पढ़ने के बाद अगर आप उसे देखते हो, किसी के भी वीडियो को देखते हो या फिर उसे आप पढ़ते हो, तो आपको वो उतना अच्छे समझ नहीं आएगा जितना अगर आप उसे पहले पढ़ लेते हो उसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़ते हो। तो भाई जाओ अपना अपना कर लो भाई, वरना बाकी तो आपकी मर्जी है। तो पहले उस चैप्टर को पढ़ के आओ फिर यहां पर आना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लैंड रिसोर्सेज क्यों होता है और हम लैंड को रिसोर्सेज ऐसा क्यों मानते हैं। तो आप सबको पता है कि हम जिस जमीन पर अभी खड़े हैं वो सब क्या है, लैंड है। तो उसी लैंड के ऊपर हम लोग खड़े हैं। अब देखो, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में आपको दो फेज मिलेंगे इस चैप्टर के। तो जो पहला फेज है, इस फेज में हमको पढ़ना है क्या है कि इस फेज में हमको पढ़ना है लैंड क्या होता है, और उसी लैंड के अंदर में होता है क्या, सॉइल। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि लैंड क्या होता है। तो देखो, लैंड का मतलब होता है अ पीस ऑफ सरफेस, माने सरफेस यानी कि जमीन जो तल है ना, तल सरफेस का मतलब होता है तल। और इस तल के एक पार्ट को क्या बोला जाता है, लैंड बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे समझो, मान लो ये कोई, अगर ये मैं जैसे बोलूं कि यहाँ पर ये कोई डब्बा, तो मैं ये बोलूंगा कि ये पूरा सरफेस है। और इस सरफेस के मैं इस पार्ट को क्या बोल सकता हूँ, लैंड बोल सकता हूँ। यानी इस सरफेस के मैं पार्ट को क्या बोलता हूँ, लैंड बोलता हूँ, ठीक है। तो द पीस ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लैंड, माने पीस ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लैंड, ठीक है। तो द पीस ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लैंड। अब इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि द सरफेस ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड लैंड, माने कि जो अर्थ क्रस्ट का सरफेस है वो क्या है, लैंड है। तो मैंने आपको बेसिक क्राइटेरिया बता दिया भाई, आप अपने मन से लिखते रहो, जो लिखना है वो लिखना है। उसे पेपर में तो ये आएगा नहीं, वैसे बता रहा हूँ। अब जरा समझते कि लैंड और सॉइल में क्या अंतर है। तो मैंने क्या बोला कि पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट क्या होता है, एक लैंड होता है। अब इसी लैंड के अंदर में जितने जो सामान आएंगे, इसके अंदर कुछ होगा ना, इसके अंदर कुछ न कुछ होगा। तो ये जो इसके अंदर जो कुछ कुछ होता है, इसी को क्या बोला जाता है, सॉइल बोला जाता है। माने मैं बेसिक बताऊं तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैंड लिख सकते हैं। और इसके अंदर में जो आता है ना, अंदर में क्या हो जाएगा, आपका सॉइल हो जाएगा। अरे बकलोलवा, इसे समझना। देख, जैसे कि मान ले मैं आपको बोल रहा हूँ क्या कि ये क्या आपका बिस्कुट है, तो बिस्कुट में क्या होता है, ऊपर में क्या लगे रहता है, उसका ऊपर में उसका छिलका लगे रहता है, बीच में क्या लगे रहता है, उसका क्रीम लगे रहता है। तो उसी क्रीम को क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। बात करता हूँ, मतलब ये जो है, मान लो एक डब्बा है, पार्ले जी का बिस्कुट है, उसके ऊपर में क्या है, क्या बोलते हैं, उसके ऊपर में जो झिल्ली लगा है वो क्या हो गया, लैंड हो गया। और उसके अंदर जो बिस्कुट है वो क्या हो जाएगा, आपका सॉइल हो जाएगा। तो ये बस बेसिक क्या है आपका, लैंड एंड सॉइल। अब जरा समझते हैं कि कितने टाइप्स के लैंड होते हैं और कितने टाइप्स के आपके सॉइल होते हैं। तो पहले हम लोग लैंड को देख लेते हैं, फिर सॉइल देखते हैं। तो फर्स्ट हमको पढ़ना क्या है, लैंड। तो जैसा मैंने आपको बताया, अ पीस ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड लैंड। मैं इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। और मैं जो चीज को बोल रहा हूँ वो चीज को आप थोड़ा याद में रखो, क्योंकि हम फालतू चीज मैं बताता नहीं हूँ, एकदम सटीक चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो सटीक चीजों को बस पढ़ना है आपको, समझ रहे हो ना, बस। और ये अपने हिसाब से बुद्धि लगा रहा। देखो, मैं जो भी अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, भगलोलवा का करके पूरा लिंक में बना रहा हूँ। अब जेन लड़का होशियारी मार के तोड़ा उस लिंक को, जा गया, उसका सत्यानाश होगा और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब लैंड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो भाई लैंड कुछ आपके क्या होते हैं, छह टाइप्स के आपके लैंड होते हैं। क्या होते हैं, 6 टाइप्स के लैंड होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हाँ, पहले इतने को देखो। फर्स्ट होता है क्या आपका, फॉरेस्ट लैंड। क्या होता है, फॉरेस्ट लैंड, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड। दूसरा होता है क्या आपका, एग्रीकल्चर, सॉरी ऑर्चर्ड लैंड लिखो पहले, उसके बाद ऑर्चर्ड लैंड। उसके बाद लिखो एग्रीकल्चरल लैंड। उसके बाद लिखो क्या आपका, पास्चर लैंड। उसके बाद लिखो क्या, बैरन लैंड, ठीक है, बैरन लैंड। इतने टाइप से कुकुर क्या होते हैं, आपके लैंड होते हैं। अब इनको एक बार जरा आप देख लो। अब हम लोग इसके एक एक मेन फंक्शन को देखते हैं। देखो, फॉरेस्ट लैंड क्या होता है, ठीक है, द लैंड इन विच एबेंडेंट नेचुरल प्लांट्स आर देयर इज कॉल्ड, देखो, द लैंड इन विच एबेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्लांट्स इज कॉल्ड फॉरेस्ट। क्या बोले सर जी, कुछ समझ नहीं है। अब देखो मैं समझाता हूँ। द लैंड इन विच,
एबेंडेंट, एबेंडेंट का मतलब है नहीं है, क्या है, नहीं है। एबेंडेंट मतलब होता है क्या, नहीं है। नहीं है क्या, एग्रीकल्चरल प्लांट्स, एग्रीकल्चरल प्लांट जैसे कि गेहूं हो गया, राइस हो गया, ये सब चीजें जो है नहीं है, इसी को क्या बोला जाएगा, आपके फॉरेस्ट बोला जाएगा। अब जहां पे धान कोदो कुछ नहीं होगा, वहां पे जंगली वनस्पति तो उगेंगे, उसी को क्या बोला जाता है, फॉरेस्ट। माने इनडायरेक्टली वही बोल रहा है ससुरा कि वहां पे क्या होगा, जंगली जो प्लांट्स होंगे, वही जो उगेंगे, उसी को क्या बोला जाएगा, फॉरेस्ट बोला जाएगा। उस जगह को क्या बोला जाएगा, फॉरेस्ट बोला जाएगा। अरे ये जो है ना, इसको आप ऐसे समझो जैसे कि हम लोग बोलते हैं, जो खेत कमाता होगा लड़का जानता होगा, जैसे हम लोग का हमारे मन के कई ठोक डोली नहीं थे जी, जैसे अपन बोलता है कौन से धनहा डोली है, तो कौन से भर्री खार हवे, और कोनो कोनो तरिया खाले में थे, तो फिर क्या होते हैं, पानी उगार थे ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी तरीके से इस लैंड को भी बांटते हैं कि जहां पर क्या क्या है, जहां पर एग्रीकल्चर हो गए, इसका बेसिक फंडा ये है कि हम एग्रीकल्चर के बेस में इसको बांटेंगे। ठीक है सर जी, मतलब जहां पे एग्रीकल्चर हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, कहाँ पे क्या बोआ जाएगा, कहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब में हम लोग क्या करना है, इस लैंड को। जैसे कि हम बोलते हैं ना, जहां पे धान होगा उसको धनहा डोली, जहां पे पानी उगा रहा होगा उसको क्या हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तरिया खाले बोल देते हैं। तो उसी तरीके से ये जो है आपका है, बस बेसिक फंडा है। ठीक है, तो अब फॉरेस्ट को आप समझ गए। अब देखते हैं जरा इसके बारे में कुछ डिटेल्स। देखो जो फॉरेस्ट है ना, वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखे तो इंडिया के में अभी भी बहुत कम है, हालांकि वो पहले से इंप्रूव हुआ है। पहले कितने थे, पहले 14% आपके क्या थे, फॉरेस्ट को दूसरे रंग से रंग देते हैं, बोला रंग दे, 14% था पहले, अब कितना हो गया, अब हो गया आपका 23%। लेकिन दोस्तों ग्लोबल सिनेरियो की ओर देखें तो हम लोग को कम से कम अपने पूरे लैंड एरिया का क्या होना चाहिए, अच्छा हम लोग को पूरा लैंड एरिया जो है आप उसको देखो, तो पूरा हमारा लैंड एरिया होता है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेना रे, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछता है। तो 14% से 23% हुआ है अभी के डेट में। अभी का जो आपका डाटा है उसको मैं बात नहीं करता, लेकिन इससे आपको देख के क्या समझ आ रहा है कि हम धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे एजुकेटेड हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी हमारे एजुकेशन की कमी है। आप देखो जो ग्लोबल सिनेरियो रहता है, वो लोग क्या कहते हैं कि 33% क्या होना चाहिए, आपका पूरा लैंड होना चाहिए फॉरेस्ट बेस। लेकिन हमारे यहाँ कितने, हमारे यहाँ ओनली कितने हैं, 23%। तो अभी भी हम लोग पीछे हैं। अब सोचो जापान जैसा कंट्री, इतना डेवलप्ड कंट्री है, उसका कितना है पता है, फॉरेस्ट 66%। ग्लोबल इंडस्ट्री जो ग्लोबल सिनेरियो है वो क्या बोलते हैं कि 33% होना चाहिए, ले जा डबल चिपका देते हैं तुमको 66%। देख रहे हो उनकी मेंटेलिटी कितनी है। जापान वाले लोग बहुत ज्यादा डेवलप है, हम लोग से तो बहुत आगे हैं भाई। उन लोग अभी हम लोग से 100 साल आगे हैं, अमेरिका वाले 100 साल आगे हम लोग से, जापान वाले भी 100 साल आगे हम लोग से। अभी हम लोग को होना पड़ेगा, लेकिन उसको करेगा कौन, पढ़ लिख के करोगे, भगलोलवा टाइप ये थी होती बीड़ी सिगरेट मार के धुआं मार रहे हो, कुछ नहीं होने वाला उसको। ठीक है, तो उन लोग को वो जो लेड़बेड़ा रहता है ना लड़का, मेरे को समझ नहीं आता कहाँ जा रहा है, भगलोल का करके कुछ समझ नहीं आएगा। अरे चोट्टा तुम ना बता रहा हूँ, तो 5 साल रुक रहे, तेरी औकात तुझे ना पता चल रही तो तुम बोलना, तेरी औकात तुझे पता चल जाएगी जब 5 साल बाद ना, जब तू किसी अपने दोस्त से मिलेगा, वो जब इतना कामयाब हो जाएगा, तू पैसे के लिए जब तड़पेगा ना बाबू, तेरे को सब समझ आ जाएगा कि तू कितना नल्ला है, अभी भी कितना नल्ला है। तुम लोग अभी जो बोलते हैं ना दाढ़ी मूछ नहीं आ रहा उसको नल्ला, एक दिन देखना 5 साल बाद तुमको दुनिया बोलेगी नल्ला, तब तुम उस दिन बताना मेरे को। जो बीड़ी सिगरेट फूकते ना उन लोग को मैं बता रहा हूँ। बाकी तो जिसे पढ़ते लिखते हैं हम लोग के लिए कोनो टेंशन नहीं है। 14% से आपका 23% हो जाएगा क्या, फॉरेस्ट लैंड। ओके, अब आते हैं ऑर्चर्ड लैंड। ऑर्चर्ड लैंड वह लैंड होता है जहां पर एग्रीकल्चर नहीं किया जाता, लेकिन वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर जो है फ्रूट जो रहते हैं, फ्रूट को बोया। जैसे आप समझो रत्नागिरी, जैसे मैं आपको बताता हूँ तारक मेहता जो रहता है, तारक मेहता में जो वो नहीं रहता है कि भीड़े 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 कहाँ से मंगाते हैं, रत्नागिरी के आम मंगाते हैं। तो रत्नागिरी में क्या होगा, उसका बगान बाड़ी होगा, वहीं पे क्या अमरैया बोलते हैं उसको, अमरैया हिंदी में पूछा था एक बार, अमरैया क्या होता है, आम के बगीचा को अमरैया बोलते हैं। तो जो आम का बगीचा रहता है, तो बगीचा क्या चीज में जाएगा, ऑर्चर्ड लैंड में। लेकिन दुख की बात यह होगी दोस्तों कि ये पहले था कितना 7%, अब हो गया है कितना 1%। और ये जो 6% है ये कहा जाएगा एग्रीकल्चरल लैंड में। अब देखो पहले जो एग्रीकल्चरल लैंड था वो 42% था, अब कितना हो गया 46%। लेकिन एहू में दिक्कत है, हमें दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिक्कत है भारत में। वो तो सुधार दिए थे, जो इंदिरा गांधी लोग आए थे वो लोग सुधार दिए। भारत इतना मस्त है ना, उसको हर समय में मिल जाता है। देख जवाहरलाल नेहरू मरा, फिर उसको वो मिल जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बाद आए कौन, आपकी इंदिरा गांधी, आयरन लेडी। पाकिस्तान का नक्शा बदल के रख दिया सर जी, इसी साल आपको पढ़ना है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे एसएसटी में सबसे जो आपका बेस्ट जो आपको मिलेगा ना कहीं पे बोलते हैं चैप्टर, तो वो मिलेगा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का जो आपका 2nd और 3rd चैप्टर इतना बम है, को क्या बताऊं, कहर है। और जे लोग को नहीं पता ना, जिन लोग को पढ़ाने नहीं, तो लोग क्या बोलते हैं वर्ल्ड वॉर ज्यादा अच्छा। अरे सर तुम पॉलिटिकल पढ़े नहीं हो, बात करते वर्ल्ड वॉर की। वर्ल्ड वॉर जब पढ़ाएंगे तुमको वर्ल्ड वॉर अच्छा लगने लगेगा। और जब तुमको हम लोग क्या बताएंगे 2nd चैप्टर 3rd चैप्टर पढ़ाऊंगा, पता चलेगा अरे ससुरा ये हुआ था हमारे देश के साथ।
बताऊं पढ़ाने नहीं आता, और गारंटी दे रहा हूँ अगर अभी भी जो लड़का क्या होता है उन टीचर से पढ़ने की कोशिश कर रहा होगा कि जो लोग बुक देख के पढ़ाते हैं, गारंटेड दे रहा हूँ लोग चाट के जाएंगे। क्यों बताऊं? क्योंकि भाई बुक देखकर तो आप भी समझ लोगे, कोई बड़ी बात है क्या बुक देख के समझना? वो तो मैं भी रीड करके बता दूंगा आपको, ये होता है इसका मतलब है, वो तो आपको बता दोगे। कोनो बैला रहेगा उसको रीडिंग भर आता होगा वो बता देगा। ऐसा नहीं होता है पढ़ाई, ये होता है बेसिक। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है 42 से कितना हो गया, 46% हो गया। तो ये जो ऑर्चर्ड लैंड थी इसमें कन्वर्ट हो गया इसमें, लेकिन इसमें दिक्कत ये कि सिर्फ 38.75% जो थे ना वो सिर्फ इरिगेटेड है, और इसमें भी ज्यादातर जो इरिगेशन का फैसिलिटी है वो राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल के द्वारा हुआ था। अब मैंने पिछले चैप्टर में बताया भोका गतर के इंदिरा गांधी कैनाल किस बैरेज से निकलता है, ये आप कमेंट में मारोगे तो मैं समझूंगा कि वो मेरा जो वीडियो जो जिसने देखा उसको पता है, और जो लड़का उस वीडियो को देखे के बाद भी नहीं बता रहा है ना, तो फिर आप समझो आप में फॉल्ट है भाई। मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, यहीं पे फॉल्ट खोज के बता दूंगा। तो ये जो है आपका एग्रीकल्चरल लैंड हो गया। अब इस एग्रीकल्चरल जो लैंड है ना, ये जो लैंड है अभी हमारे पास हाल फिलहाल में तो 46 बोल रहा है, अभी नहीं पता कितना हो गया। लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ने का एक और तरीका, मतलब एक और रीजन है दोस्तों, क्या कि अभी वो ये रहा ना, हमारे जितने भी, आप सबको पता है, तो जितने भी किसान भाई हैं हम लोग, मैं भी किसान घर से बिलोंग करता हूँ, तो जितने भी किसान भाई हैं उन लोग क्या करते हैं, अभी अपना जो खेत है उस खेत को ना धीरे धीरे वो बढ़ा इसलिए रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ना अब हो ये रहा है यहाँ पर एग्रीकल्चर जो सेक्टर है बहुत ज्यादा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। उसको हम लोग का जो है न्यू बोला जाता है जी, न्यू बोला जाता है हम लोग का। ठीक है, जो प्राइमरी सेक्टर रहता है ना, भारत में जो है 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी सेक्टर भारत में सबसे ज्यादा है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, प्राइमरी सेक्टर भारत में सबसे ज्यादा है। तो ये चीजें याद रखोगे, एग्रीकल्चरल सेक्टर जो बढ़ रहा है। अब आते हैं पास्चर लैंड। अब पास्चर लैंड और बैरन लैंड आपको एक ही जैसी लगेगा, लेकिन दोनों अलग है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक और लैंड बताता हूँ, वो मैं अभी लिखने के लिए भूल गया था। ये होता है फैलो लैंड। पहले फैलो लैंड देखते हैं। देखो फैलो लैंड क्या होता है, तो फैलो लैंड में भी 2 प्रकार के लैंड होते हैं। एक होता है ओल्ड फैलो लैंड, ओल्ड, और एक होता है न्यू फैलो लैंड। देखो ओल्ड फैलो लैंड क्या, फैलो लैंड क्या होता है पहले समझो। जैसे कि मान लो किसी फार्मर ने क्या किया, खेती किया। ठीक है, अब क्या होता है, खेती करने के बाद मान लो वो किसी जगह दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, उसका जमीन वही है, तो वो क्या करता है उस जमीन को छोड़ देता है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, 1 या 1 से कम साल के लिए। तो वो जो छोड़ता है ना लैंड, उसी को क्या बोला जाता है, फैलो लैंड। क्योंकि उस समय तक क्या हो रहा था, उसकी जो फर्टिलिटी चली गई थी, अब वो फर्टिलिटी वापस गेन कर लेगा। तो उसको हम लोग अलग ही क्राइटेरिया दे दिए हैं कि 1 साल के बाद वो लड़का आके उसको यूज करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका फैलो लैंड हो गया। ठीक है, तो जैसे फार्मिंग में क्या होता है, जैसे कोई खेत एकदम ज्यादा क्या होता है उपजाऊ नहीं दे रहा होता है, उसे 6 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है। 6 महीने के छोड़ने के बाद क्या होता है, उसमें थोड़ा बहुत अर्थवर्म वगैरह को डाल दिया जाता है, आपका गेंगरवा रहता है उसको, फिर वो क्या करता है उसको फर्टाइल कर देता है। फर्टाइल होने के बाद फिर वो ज्यादा उपज देता है। तो इस तरीके से हम लोग ने इसको बांटा। ओल्ड फैलो लैंड क्या है, ओल्ड फैलो लैंड है कि अगर 1 साल से ज्यादा तक छोड़ दिया है तो क्या हो जाएगा, ओल्ड फैलो लैंड। और अगर 1 साल या फिर 1 साल से कम, इसका साइन का मतलब होता है या 1 साल के बरोबर या 1 साल से, तुम लोग बोधा गतर के लोग 1 साल से कम ही समझो, तुम लोग वही जरूरी है। 1 साल से कम, 1 साल से कम जो है अगर छोड़ा तो उसको न्यू फैलो लैंड बोला जाता है। फैलो लैंड समझ गए। अब आते हैं पास्चर लैंड पर। देखो पास्चर लैंड क्या होता है, पास्चर लैंड मतलब होता है कि जिसको हम लोग क्या की, फिर अच्छा पहले समझो जो फैलो लैंड है भारत में कितना परसेंट, 8%, 8% है ना। अब समझते हैं पास्चर लैंड। पास्चर लैंड होता है जैसे गाय गरुआ को जो चराने वाला होता है, होता तो ओ भैया, वो जो रहता है ना, वो जो लैंड रहता है उसी को क्या बोला जाता है, पास्चर लैंड। जहाँ पे क्या चरवैया लोग चराने वाला निकले जाते हैं उसको पास्चर लैंड बोला जाता है। आप समझते हैं बैरन लैंड। बैरन लैंड मतलब होता है बंजर जमीन। जैसे आप जैसे रोड में जाते होगे तो आपको जैसे कहूँ ना, अपन नानी घर चल दे, वहां पे देखना साइड में जो रोड जगह रहता है उस जगह को ऐसे रूंधा जाता है बोलने का मतलब इंसेंस बोल देते हैं उसको, फेंस लगाया जाता है अंग्रेज की औलाद लोगों के लिए, फेंस लगाया जाता है और उसे फिर अलग से रख दिया जाता है। उस लैंड को क्या बोलते हैं, बैरन लैंड, जिसमें कोई चीज यूज नहीं हो रहा है। अब इस बैरन लैंड में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉन एग्रीकल्चरल और इसमें होता है एग्री समझ जाना चाहिए क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड और एग्रीकल्चरल। मतलब जिस लैंड जो बैरन लैंड है, बैरन लैंड में भी 2 क्राइटेरिया कि जहां पर हम लोग उसको उपजाऊ बनाकर एग्रीकल्चर वहां पे कर सकते हैं, उसको उपजाऊ बनाकर एग्रीकल्चर वहां पे कर सकते हैं। और एक होता है जहां पे कुछ नहीं हो सकता, एकदम कबाड़ है, उसको क्या करेंगे। तो इन दोनों के यूजेस आते हैं लिखने के लिए। तो एग्रीकल्चरल लैंड को हम लोग ऐसा एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, पास्चर लैंड के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसके 2 यूज हो गए। उसके बाद आपका आ जाएगा नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में क्या होगा कि आप वहां पे इंडस्ट्रीज दे दो भाई, इंडस्ट्री वहां पे खोल लेगा, वहां पे जो नदिया नरवा घुरवा बारी रहेगा, तो भूपेश बघेल तब तक था अभी। तो जो आपका जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है वहां पे इंडस्ट्रीज वगैरह खोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये पूरे बेसिक्स।
क्या समझ आ गया, पूरा बेसिक समझ आ गया। अच्छा, जो अभी बैरन लैंड, देखो बैरन लैंड जो है ना, हाल फिलहाल में बैरन लैंड क्या हो गया, घटा है। पहले बैरन लैंड कितना था, पहले बैरन लैंड था आपका 8%, कितना था बाबू 8%, अब जाके कितना हो गया 4%। ठीक है, तो डेटा वैलिड करता है, तो आप जो है बुक वगैरह से देख लेना। वैसे डेटा वगैरह पूछता नहीं, फिर भी बता रहा हूँ कि बैरन लैंड पहले की तुलना में कम हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन के कारण हुआ। इस चैप्टर को भी हम लोग इकोनॉमिक्स के पढ़ेंगे। देखो सोशल स्टडी को पढ़ रहा हूँ ना, तो हमेशा लिंक करके पढ़े करो, वरना समझ नहीं आएगा, खच पचा जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका पूरा हो गया। अच्छा, तो मैं ये जो चैप्टर अभी पढ़ा रहा हूँ भाई समझ लो ना, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो उस क्वेश्चन प्रैक्टिस में बताऊंगा कि सोशल स्टडीज के आंसर को कैसे बनाना चाहिए, यहीं पे बना के दिखाऊंगा। यहीं पे क्वेश्चन इतना बेहतरीन आंसर लिखोगे ना, तो फिर चेक करने वाले बोलेगा अरे दादा कॉलेज के लिए कह दूं, अभी के लिए कह रहे ठीक है, तो ये जो है आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। तो अब हम लोग देखते हैं क्या नेक्स्ट चैप्टर जो है, देखते हैं क्या सॉइल। देखो सॉइल जो है आपके 6 टाइप्स के रहते हैं। देखो मैप में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा सॉइल कहाँ कहाँ पास है। भले आता नहीं है मैप, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। देखो यार, हर चीज को नंबर लाने के लिए अगर आप पढ़ोगे, फिर भोदा के भोदा रह जाओगे, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आपको क्या लगता है 10वीं कोई बड़ा चीज है जी? बड़ा चीज नहीं है, आपको बस ये चीजें लग रही है अभी, क्योंकि आप 10वीं में पढ़ रहे हो, आपको लग रहा होगा कि परसेंट लाके हम बहुत कुछ उखाड़ लेंगे। 2 दिन भर याद रखेगा आदमी, ज्यादा परसेंट ला लोगे तो भी, और कम परसेंट लाओगे तो भी। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको परसेंट कम से कम एकदम रद्दी भी नहीं लाना है जी, बने ठीक ठाक लाना है। लेकिन आपका मेन उद्देश्य ये रहना चाहिए कि हमको ज्यादा से ज्यादा क्या चीज करना है, सीखना है चीजों को। अगर ज्यादा से ज्यादा चीज आप सीख ले रहोगे तो अब तो बात ही नहीं, कोनो क्वेश्चन पूछे सच रहा हूँ उठा के पटक देंगे, ला मैं पूछ दे, मैं उड़ा देता हूँ। ऐसा गर्दा, ऐसा जुनून होना चाहिए एकदम, उड़ा देंगे गर्दा कोनो क्वेश्चन सच रहा। ठीक है, तो अब देखते हैं लोग टाइप्स। तो 6 टाइप के आपके सॉइल होंगे। अच्छा, सॉइल क्या होता है पहले समझो। देखो सॉइल बनता कैसे, तो ये जो छोटी क्लास में पढ़ा जाए, लेकिन कौन पढ़ता है छोटी क्लास में जो सॉइल क्या होता है, देखो जैसे बड़ा बड़ा पत्थर है, एकदम बड़ा बड़ा पत्थर, तो पत्थर में क्या होता है वेदरिंग। अब वेदरिंग का मतलब क्या होता है, जब दो कण आपस में टकराते हैं तो वो लोग क्या, जैसे मैं मान लो एक पत्थर है दूसरा पत्थर है, दोनों पत्थर को ऐसे फोड़ दूं, फूटेगा नहीं, एक आंख नहीं, छोड़ा मोड़ा चूड़ा मुड़ा फूटेगा। तो वैसा होता है क्या, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, तो ये मान लो ये बड़ा सा पत्थर है। अब इस पत्थर में होगा कि यहाँ पे एयर मारेगा प्रेशर, इधर से इधर से। अब ये क्या होगा, जब एयर मारेगा प्रेशर तो ये चूरा चूरा में टूट जाएगा भाई, चूरा चूरा में टूटते जाएगा, चूरा चूरा में टूटते जाएगा। अब यही जो चूरा चूरा रहेगा, इसी को हवा अपने साथ चला ले चल तुझे मैं अपने साथ अपने संग ले चलू बोलता है। ये चूरा चूरा होके कहाँ भाग जाता है, उधर कोनो क्या होता है नदिया में भाग जाता है, कोनो कहीं भाग जाता है, और कुछ कुछ रह जाते हैं। अब यही जो टूटे टूटे पत्थर रहते हैं ना, छोटे छोटे, मतलब इतना भी छोटा नहीं रहता, कि जैसे जो चूरा चूरा है वो भाग जाएगा, और जो चूरा चूरा हो गया, और एक आठ होता है ऐसा ऐसा वाला, थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है। अब ये जो बड़ा बड़ा पत्थर है क्या होगा, अंदर घुसरेगा, समय के साथ अंदर घुसते जाता है, उस पर लेयरिंग आता रहता है, क्योंकि हवा चलेगा उसके ऊपर जाएगा, उसके ऊपर जाएगा, उसके ऊपर जाएगा, उसके ऊपर जाएगा, उसके अंदर जाते जाएगा, अंदर जाते जाएगा। अब अंदर जाने से होगा क्या, कि उस पर प्रेशर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा, अब अंदर जाते जाओगे तो गर्मी लगेगा नहीं जी, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, वहां पर क्या होगा, बेचारा एकदम भूचा जाएगा, दादा हमको पूरा मार डाला है। अब मारेगा ना तो बेचारा अंदर से पूरा टूट जाएगा, एकदम टूट जाएगा। तो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, तो पत्थर पूरा क्या होता है, टूट जाता है। और यही टूटने के बाद जो है एक आध कनी तनी मनी माटी रहता है, उसके साथ सरमेट आ जाता है, एकदम गुलगुला के पानी गिरता है, पानी के साथ पूरा सरमेट आके फद ली, क्या बन गया, सॉइल बन गया। तो इसी को क्या बोला जाता है, सॉइल। तो इसको आप लिखोगे कैसे, तो जैसे मान लो अगर आपको बोल दिया सॉइल का फॉर्मेशन किस प्रकार से, तो ढांचा, तो आपको क्या लिखना है। देखो आपको लिखना कुछ नहीं है, आप दिमाग में सेटअप कर लो। पहले क्या होगा, वेदरिंग होगा, वेदरिंग होगा, वेदरिंग होने के बाद वो डिपॉजिट होगा। देखो वेदरिंग हुआ, टूटा, टूटने के बाद डिपॉजिट, डिपॉजिट माने एक जगह सरमेटा के, डिपॉजिट, डिपॉजिट होने के बाद उस पर प्रेशर लगा, टेम्परेचर बढ़ा, और इस कारण से क्या हुआ, वो सॉइल में कन्वर्ट हो गया। बस आपको इतना लिखना है, अपनी भाषा में लिखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखते हैं कि सॉइल के टाइप्स। फर्स्ट जो सॉइल आता है वो आता है एलुवियल सॉइल। अब मैं बता रहा, लिख रहा हूँ, चुपचाप बोलूंगा, आपको बोलते जाना, आपको याद भी नहीं करना, याद हो जाएगा, याद भी नहीं करना, याद हो जाएगा। फर्स्ट सॉइल क्या आता है आपका, एलुवियल सॉइल। क्या आता है, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल फर्स्ट सॉइल आ जाएगा जी। दूसरा सॉइल आ जाएगा क्या आपका, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल, क्या आ जाएगा, ब्लैक सॉइल। ठीक है जी। तीसरा क्या आ जाएगा आपका, रेड येलो सॉइल, क्या आ जाएगा, रेड येलो सॉइल। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो पहले समझो, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल, ऐसे आपको बोलना, बस याद हो जाएगा। ठीक है, 3 का सेट हो गया। अब 3 का सेट और बनाते हैं। देखो एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल। अब क्या आएगा, अब आएगा लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट सॉइल। दूसरा आएगा आपका क्या, फॉरेस्ट सॉइल, लेटेराइट सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। फिर आएगा एरिड सॉइल, जिसको हम लोग ड्राई सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि ड्राई एरिया में पाया जाता है।
अब देखो इसमें आप कुछ कुछ इसके फंक्शंस हम सबको समझते हैं। देखो कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी, ज्यादा कुछ याद नहीं। देखो एलुवियल सॉइल सबसे फर्टाइल होता है। क्या होता है? फर्टाइल। सबसे ज्यादा फर्टाइल होता है कौन? एलुवियल सॉइल। और ये जो एलुवियल सॉइल है भांगर और खागर टेराई रीजन में पाया जाता है। अब ये क्या होता है आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो कोनो तरिया बह रहा है, नदिया आ रहा है, नदिया के साइड में जो देखना, नदिया के साइड में जो जमीन रहता है बहुत ज्यादा आती वाला उपजाऊ रहता है, उसी को क्या बोला जाता है? एलुवियल सॉइल। माने नदिया आ रहा है, नदिया अपने साथ रपोट टपोट के कुछ कुछ लाता होगा, हर जगह जाता होगा। माने कुछ कुछ कोनो खेत में कोई कुछ और मरा था, किसी खेत में कुछ और मरा था, जितना भी मिनरल है सबको सर मिटा के एक जगह ला देगा। तो आप मुझे बताओ कि जितने अलग अलग थे, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स जो मिनरल थे, वो सब एक जगह आके सर मिटा के उसी को क्या बोला जाएगा? एलुवियल सॉइल बोला जाएगा। तो ये जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। ये क्या है? बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। उसके बाद आता है कि आपका ब्लैक सॉइल। पहले हम लोग इसको प्लॉट कर लेते हैं कहाँ पे आते। तो आप मुझे बताओ जरा, खुद से कॉमन सेंस लगाना, एकदम ज्यादा कॉमन सेंस चीज है। अब जिसको थोड़ा बहुत मैप पता होगा ना, वो जानता होगा कि गंगा नदी यहाँ से निकलती है, मतलब निकलती नहीं है तो बहुत बनती है बहुत सारे नदियों के संगम से, और यहाँ से घुसर जाती है। मानिए ये जो है, ये वाला जो रीजन है ऐसा, यहाँ पे यमुना, कावेरी, ठीक है, ये सब जो मिलते हैं। अब ये वाला जो रीजन है, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे नदिया आ रहा है। हाँ, अब नदिया के साइड में कहाँ मिलेगा? पथरा नहीं मिलेगा जी, नदिया के साइड में एलुवियल सॉइल मिलेगा। तो नदिया के साइड में एलुवियल सॉइल मिलेगा। हाँ सर जी, कुल मिला के आप बोलना चाह रहे हो कि जहां पे नदिया है वहां पे क्या आ जाएगा? आपका एलुवियल सॉइल आ जाएगा। कुल मिला के एलुवियल सॉइल कहाँ रहता है? ये आपका जो रीजन है ये वाला, ठीक है। और ये अंदर जब घसोगे तो यहाँ पर आपका महानदी जी, उड़ीसा वाले छत्तीसगढ़ महानदी, यहाँ पर आपको गोदावरी नदी मिल जाएगा। ये वाला सिस्टम, ये यहाँ पर क्या रहेगा? आपका एलुवियल सॉइल। क्या रहेगा जी? एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा एलुवियल सॉइल। ये वाला रीजन का गया एलुवियल सॉइल। अब आते हैं ब्लैक सॉइल की ओर। तो ब्लैक सॉइल जो रहता है, ब्लैक सॉइल किस लिए फेमस होता है? तो कॉटन के लिए फेमस है, जिसमें कॉटन को ज्यादा उगाया जाता है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो ये जो वाटर को क्या करता है? वाटर को रोक कर रखता है, वाटर को रोकता है। ऐसा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वाटर को क्या करता है? रोकता है, जिस कारण से यहाँ पर कॉटन का जो है खेती ज्यादा होता है। अब ये कहाँ पाया जाएगा सर जी? ये पाया जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर आपको पता होगा कि डेक्कन जो है आपका, प्लेट टेक्टोनिक्स कोनो जानता होगा, प्लेट टेक्टोनिक्स है ना। यहाँ पे वॉल्केनो है, वॉल्केनो फटाक वहां पे वॉल्केनो जो है क्या फेंका, अपना लावा जो उसको फेंका, और लावा जब ठंडा होता है तो क्या पता है? छिलपा बन जाता है। अरे सच, जैसे सामान, जैसे कोयला रहता है, कोयला को एकदम ज्यादा, जो आपका अंगारा रहता है, अंगारा एक ठंडा हो जाएगा तो एकदम करिया हो जाता है। जैसा आप समझो, मैं लकड़ी को जलाया तो वहां पे राख निकलता है, राख, तो वही राख जो रहता है वो बाद में जाके आप उसको चपकोगे तो थोड़ा कठोर हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ से लावा निकला है, यहाँ पे जाके जम गया जी, यहाँ पे जाके जम गया, और यही जो जमा ना तो करिया मिट्टी छोड़ दिया, और इसी को क्या बोला गया? ब्लैक सॉइल। तो तनी मनी यहाँ चले गया और तनी मनी यहाँ चले गया। तो ये जो ब्लैक सॉइल आपको कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र के एरिया में ज्यादा मिलेगा, और थोड़ा सा गुजरात। और जैसा आप सब जानते हैं हमारे खेत में भी ब्लैक सॉइल होता है, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ में बताऊंगा कौन सा सॉइल ज्यादा आता है। एलुवियल सॉइल, ये वाला बीच में नहीं है, इस साइड में ज्यादा आता है ये। तो जो आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में कौन सा सॉइल ज्यादा रहता है? तो छत्तीसगढ़ में आता है आपका क्या? रेड येलो सॉइल। कौन सा सॉइल? रेड येलो सॉइल। यानी ये जो रेड येलो सॉइल आपको दिख रहे हैं, ये राइस के लिए ज्यादा फेमस होता है, राइस के लिए। यहाँ पर जो धान वगैरह ज्यादा होते हैं। जैसे आप सब मुरुम जो रहता है ना जी, मुरुम जो बेस में डालते हैं, इसमें घर के बेस में, तो मुरुम जो रहता है ना थोड़ा इलास्टिक रहता है, इधर उधर खींचोगे इधर उधर हल डुल जाएगा। तो उसी को क्या बोला जाता है? ये हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा आपका रेड येलो सॉइल। तो यही कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। और कुछ कुछ ब्लैक सॉइल भी पाया जाता है। माने तीर्थाहार जो आपका ये राजनांदगांव वाला एरिया देखा, अपना बेल्ट है राजनांदगांव, इधर इधर तनी मनी, इधर क्या हो जाएगा? ब्लैक सॉइल पाया जाएगा। और उधर की तरफ थोड़ा थोड़ा हचाक हचाक जाओगे तो क्या मिलेगा? एलुवियल सॉइल मिल जाएगा। और इति थोड़ा थोड़ा जाओगे ना तो क्या मिलेगा आपको? रेड येलो सॉइल मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला आपका छत्तीसगढ़ बना देते हैं जी। अब एकदम प्रोफेशनल की तरह तो नहीं बनाऊंगा मैं, ये समझो छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे आप समझो कि ये वाला जो ब्लैक वाला रहेगा एलुवियल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? आपका राइस वाला होने वाला रेड सॉइल मिलेगा। अब आते हैं लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल क्या होता है? लेटराइट सॉइल बेसिक सॉइल है, जहाँ पे जितना ज्यादा पानी गिरेगा वहां पे लेटराइट सॉइल। और ये जो लेटराइट सॉइल रहता है वो ज्यादातर वो चेरापूंजी सुने होगे ना, लेकिन अभी मशीनराम हो गया। तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा गिरता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या पाया जाता है? लेटराइट सॉइल पाया जाता है जल्दी, ठीक है। यहाँ पर जो है बूसेस वगैरह ज्यादा होते हैं, यानी कि जो आपका क्या बोलते हैं हम लोग के खलिया में, जो पंचायत में देखे होगे, पंचायत में गए होगे ना तो देखे होगे, वहां पे एक तो सजाने के लिए रखा रहता है, उसी को जब बुशेस बोले जाते हैं। बुशेस माने कि क्या होता है? वो आपका एक प्रकार का बोल सकते हो सजाने वजाने का बुशेस जो रहता है ना, थोड़ा सा जैसे आप ड्राइंग व्राइंग में नहीं बनाते हो जी, ऐसे करके
हरा हरा कलर के पौधे तो वही क्या होता है, बुशेस होता है। ये कहाँ पाया जाता है आपका, लेटराइट सॉइल में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा आपको, जहाँ पे रेन ज्यादा होगा वहां पे पाया जाएगा। अब आते हैं फॉरेस्ट पर, तो सबको पता है फॉरेस्ट सॉइल क्या होगा, जहाँ पे फॉरेस्ट रहेगा वहीं पे फॉरेस्ट सॉइल हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट किन की रीजन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपका क्या है, कश्मीर वाला रीजन है, कश्मीर टू कन्याकुमारी या कश्मीर टू कन्याकुमारी यहाँ तक जाता है। ये वाला जो रीजन है यहाँ पे पानी उनी ज्यादा गिरता होगा क्योंकि यहाँ पे पहाड़, तो यही वाले रीजन में क्या पाया जाता है, फॉरेस्ट सॉइल नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं एरिड सॉइल। एरिड सॉइल में क्या है, ये जो राजस्थान है, राजस्थान में तो कच्छ का रण है, बस हो गए। एरिड सॉइल बोलता है दूसरा, एरिड सॉइल ले पौधों तो ये एरिड सॉइल हो जाएगा, एरिड सॉइल जहाँ पर ड्राई एरिया रहता है, राजस्थान वगैरह एरिया हो गया, वहाँ पे एरिड सॉइल होता है। तो यही हो गया क्या दोस्तों आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्या हो गया, सॉइल। लैंड में एक चीज और देखने के, लैंड एक्वाइजिशन एक्ट। अब ये लैंड एक्वाइजिशन एक्ट बेसिकली था ये कि इसे जो है 2013 में लाया गया था। अब ये जो 2013 में लाने के मनमोहन सिंह थे उस समय, मनमोहन सिंह ने क्या बोला था इसको लाने के पहले कि भाई देखो ये जो एक्ट है ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो इतने ज्यादा गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल के, तो जिन लोगों के पास रहने के लिए भी घर नहीं है, कुछ नहीं, तो उसी को क्या बोला गया, लैंड एक्वाइजिशन एक्ट। जहां पर होगा ये कि जो बैरन लैंड होंगे और जो आपके जो न्यूली जो आपके लैंड्स रहेंगे, जहां पर थोड़ा खाली खाली जगह मिलेगा, वहां पर क्या होगा, फिर से जो लोग जहां पर जिन लोग बहुत ज्यादा पुअर्टी थे उन लोग के लिए घर बनाया जाएगा, यही आवास योजना दिया जाएगा, और वही जो जगह था वहां पर जो लोग हैं वहां पर जाकर सेटल होते जाएंगे। उसी को क्या बोला जाएगा, लैंड एक्वाइजिशन एक्ट। लैंड एक्वाइजिशन, अब देखो एक्वाइजिशन मतलब एक्वायर मतलब पाना, किसी चीज को हासिल करना, पाना। एक्वायर माने मैं किसी चीज को खरीदा तो वो क्या हो जाएगा, एक्वायर। तो मैं जैसे बोलूंगा कि सिक्किम जो है हमारे से एक्वायर्ड लैंड है, सिक्किम को हम लोग ने एक्वायर किया था, तो वो एक्वायर्ड लैंड माने आ गया हमारे अंदर, तो इसी को क्या बोला जाएगा, एक्वायर्ड लैंड। लैंड एक्वाइजिशन एक्ट बोले तो जी जो क्या करता है, रिहैबिटेशन और रीसेटलमेंट ऑफ पीपल्स को हेल्प करता है, उसी को क्या बोला जाता है, लैंड एक्वाइजिशन एक्ट बोला जाता है। अब आपके बुक में कुछ दिया हुआ है इंटरफेस वगैरह, उन सबको चीजों को आप पढ़ लेना। वैसे मैं आपको बता दूं बेसिक तरह उसमें होगा ये कि जो रिहैबिटेशन और रीसेटलमेंट है उसको देखा जाएगा। जैसे मान लो किसी को इंडस्ट्री खोलना है, मैं एकदम ब्रीफ में बता रहा हूँ, किसी चीज को इंडस्ट्री खोलना है किसी को, तो वो क्या करेगा, सरकार से मदद लेगा, सर जी हमको यदि गाँव में यदि शहर में हमको 50 बीघा जमीन चाहिए। अब जो गवर्नमेंट क्या करेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे आर्टिकल का 300 का जो ए है, सबको पता तो नहीं होगा फिर बता देता हूँ। देखो 300 का जो ए है वो कहता है कि जो हमारा लैंड है वो एक प्राइवेट लैंड है, जो जहां पर जो गवर्नमेंट को जब हेल्प पड़ेगी तो वो क्या लेगा, उसको ले लेगा। और इसी के रूप में ना, इसी का एक कांड आपके बुक में भी दिया है पॉलिटिकल में, पेशा एक्ट वगैरह सब पढ़ोगे वहां पे, लास्ट तरफ जाना पॉलिटिकल में 14 या 15 को मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। तो उसमें भी हम लोग ने देखे, तो इसी के बेसिस पर है वो, जिसके बारे में अभी आपको बताया गया। तो इसमें होगा ये कि वो क्या करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगा, लो कर लो बात, आपको इंडस्ट्री खोलना सर जी, वहां के लोग तो एकदम खखुराए रहते हैं, एकदम उन लोग के बेचारे पास खेत नहीं है, तो ये क्या बोलेगा, चलो जितना पैसा चाहिएगा मैं दूंगा, चलो एक जो खेत है उसके लिए मैं आपको 3 गुना पैसा दूंगा। कितने गुना, 3 गुना पैसा दूंगा, जान ने उछावर कर दिया तेरे लिए, तो 3 गुना पैसा दूंगा। तो इंडस्ट्री वाले बोलेगा, अच्छा देखो गवर्नमेंट वाले पूछेगा कि आपको एक खेत, अपना खेत बेचना है, हम उसके बदले आपको 3 गुना जमीन देंगे, या फिर आप बोलो कि हम उसी खेत के बराबर आपको दूसरी जगह आपको खेत दे देंगे उसी तरीके से, मतलब जैसे रोड के किनारे तो रोडे के किनारे दिवा देंगे। अच्छा तो वो बोलेगा भाई हमको तो तीन गुना पैसा मिल रहा है, क्या करें, 3 गुना पैसा को रखेगा भाई, अरे भाई कौन हो रहा है भाई, 3 गुना पैसा मिलेगा। मान लो कोई खेत 5 लाख का है, उसको 15 लाख में मिल रहा है, तो 15 लाख में 3 ठो खेत नहीं ले लेगा अपने आसपास में, बुद्धि लगा यार थोड़ा। तो लैंड एक्वाइजिशन एक्ट में होता है ये कि मान लो कोई इंडस्ट्री वगैरह को चाहिए लैंड, तो गवर्नमेंट उस लैंड को, उस जगह के लैंड को एक्वायर्ड करके बता देता है, सर जी जाओ तुम बना लो अपना, ठीक है। माने गवर्नमेंट क्या करता है, उस जगह के लैंड को एक्वायर कर लेता है, उसके बाद उस इंडस्ट्री को दे देता है। इसी को क्या बोलेंगे, लैंड एक्वाइजिशन एक्ट। और मैं गारंटी दे रहा हूँ इससे आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। तो ये हो गया कि आपका लैंड एक्वाइजिशन एक्ट जो 2013 में लाया गया था, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। अब जरा हम लोग देखते हैं कि सॉइल के डिस्ट्रीब्यूशन, देखो हम लोग सॉइल के डिस्ट्रीब्यूशन तो देख लिए, लेकिन लेयर बाय लेयर की जो सॉइल है वो कितने लेयर्स पर बटा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इस सॉइल को जो है 5 लेयर में बांटते हैं, बेसिकली 3 ही लेयर है। देखो मिनरल्स के, देखो 2 चीज होती है, एक आप किसी को उसकी छवि के अकॉर्डिंग बांट देते हो, और एक आप किसी को स्टडी के अकॉर्डिंग बांट देते हो। जैसे आपको जो क्लास का टॉपर होगा, ऐसा नहीं है कि हर चीज में अच्छा होगा, ठीक है ना। अगर कोई होता है भाई अच्छा भी होता है, तो उसको क्या किया हम लोग ने, उसको बांट दिया कैटेगरी में। हाँ पढ़ने में लड़का अच्छा है, एक खेल कूद में लड़का अच्छा है, तो पढ़ने वाला जो लड़का है उसके अंदर क्या होगा, कुछ खासियत होगी, और जो खेल कूद में है, पढ़ाई में भी मीडियम है, उसको क्या बोलेगा, वो भी थोड़ा ठीक ठाक होगा। तो वैसे ही हम लोग इसको 2 प्रकार से बांटते हैं। फर्स्ट क्या आता है आपका
फर्स्ट लेयर से हम लोग ये जो सॉइल है, सॉइल, इस सॉइल को हम लोग पहले ऐसा 5 लेयर में, ऐसे मैं आपको बांट देता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 ने भी क्या किया है, सॉइल को बांट दिया है 5 ग्रुप में। तो ये जो 5 टाइप्स है सबसे ऊपर वाले लेकर बोला जाता है ओ, इसको बोला जाता है ए, ओ बी, ओ ए बी, ओ ए बी सी आर। जो ऊपर का और लास्ट का जो लेयर है उसको हम लोग ओ आर बोल देते हैं, और इसमें ए बी सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसके इंटरफेस के हाथ से थोड़ा अच्छा दिखता है लेकर, एक आध कहीं ठीक है। अब इसकी क्वालिटी के हिसाब से बांटते हैं। तो ये जो 2 लेयर है ना, इनमें एक ही क्वालिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल। इसी में सब फार्मिंग वगैरह होता है जी, क्या होता है, फार्मिंग वगैरह होता है, ऑर्गेनिक सॉइल। ये जो है इसको बोलता है मिनरल सॉइल, मिनरल सॉइल। इसी के अंदर जो है खुदाई मुदाई करके आपको पता चल जाएगा, हाँ आयरन है सर जी काम करेगा, जिंक है सर जी काम करेगा, कॉपर है सर जी काम करेगा। तो इसी के अंदर से क्या मिला जाता है, मिनरल मिला जाता है। और ये जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं रॉक, रॉकी, रॉकी भाई, रॉकी लेयर। इसमें क्या मिलता है आपको, रॉक मिलता है, क्या मिलता है, रॉक। ठीक है, और जब इसी के अंदर क्या होता है आपका वाटर लेवल, वाटर लेवल। ठीक है, तो जैसे बोर वोर खनवाते होंगे ना, तो ये जो ड्रिल मशीन है पूरा इतने को छेद के यहाँ तक, इतने को छेद के यहाँ तक निकलते हैं, और उसके बाद ये पथरा को तोड़ के ग्रेनाइट मशीन से यहाँ से पानी आता है, फिर ये बोर मशीन जो रिटर्न में खींच के आपको बोर में पानी देता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बटा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारा एक फेज पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग को बस बेसिक चीजें समझना है जहां से क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम लोग को समझना है क्या लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, फिर लैंड डिग्रेडेशन के बाद पढ़ना है सॉरी सॉइल इरोजन क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है और उनके प्रिवेंशन क्या है, और लैंड को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं लैंड डिग्रेडेशन। देखो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब कोई भी चीज डिग्रेड तब होता है जब उसमें कुछ चीजें एक्सप्लॉइट होती है। जैसे मैं लैंड को डिग्रेड कैसे बोल सकता हूँ, अगर मान लो हमारे पास इतना बड़ा लैंड है, इतना बड़ा लैंड है, ठीक है, इतना बड़ा लैंड है। अब हुआ ये यहाँ पर भूकंप आ गया ससुरा, अब भूकंप आया यहाँ पे एक जगह घटपट आ गया, ये वाला जगह पे घटपट आ गया, तो ये क्या हो गया, लैंड जो है डिग्रेड हो गया, यानी लैंड हमारे पास कम हो गया। पहले के मुकाबले में हमारे पास लैंड कम होना ही क्या कहलाता है, लैंड डिग्रेडेशन। अब इसका बेसिक सा एग्जांपल समझो, माइग्रेशन। जैसे इसको मैं एकदम अच्छे समझा रहा हूँ, देखो क्या माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है जैसे कि मान लो हमारे यहाँ आप जैसे देखोगे खेत, यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, वैसे जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, हैदराबाद वगैरह सब काम में चले जाते हैं। अब होगा ये मान के चलो एक जगह है, यहाँ पे एक जगह मान लेते हैं, ये फर्स्ट प्लेस मान लेते हैं, सेकंड प्लेस मान लेते हैं, यहाँ पर है 100 लोग, 100 लोग रह रहे हैं, लेकिन ये 100 लोग में से 20 लोग जो है वो कहाँ भाग गए, इधर भाग गए, और यहाँ भी थे क्या 100 लोग। तो ये हुआ ये यहाँ पर 20 लोग बढ़ गए, तो ये कितना हो गया 120, और यहाँ पर 20 कम हो गया, ये हो गया क्या 80। मानिए ये जगह का लैंड तो ठीक, लेकिन इस जगह पर क्या होगा, 20 लोगों के लिए घर बनाना पड़ेगा, वहां पे रहना होगा, तो वो लोग क्या घर पचा जाएंगे, एकदम कचर कचर हो जाएंगे। ठीक है, घचर कचर हो जाएंगे, उसी को क्या बोला जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन। माने सच रहे ये 100 लोगों के रहने का जगह तुम यहाँ पे पूरा आबादी भरवा रहे हो, ऐसा हो जाएगा, उसी को क्या बोला जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन। माने 100 लोग की जगह 120 लोग रहने लगे, तो उसी को क्या बोला जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन बोला जाएगा। सर जी क्या बोला जाएगा, लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सा आप अगर आपको पॉइंट में लिखना है तो लिख लो। फर्स्ट आ जाएगा आपका माइग्रेशन हो जाएगा, फर्स्ट रहेगा माइग्रेशन। दूसरा हो जाएगा क्या, एम्प्लॉयमेंट। माइग्रेशन हो ये रहा है ना, माइग्रेशन होता क्यों, क्योंकि माइग्रेशन होता है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट चाहिए उनको। और एम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, अनएम्प्लॉयड लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना लैंड कम होगा। और दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड का बढ़ना, एग्रीकल्चरल लैंड का बढ़ना। तो ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं, वैसे 4 नंबर का ये आएगा क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, लैंड डिग्रेडेशन। अब देखते हैं सॉइल डिग्रेडेशन। देखो सॉइल डिग्रेडेशन तो वो आसान है, मैं कुछ नहीं करना, आपको 6 पॉइंट लिखवा दूंगा मैं, ठीक है, 6 पॉइंट, टेंशन मत लो। सॉइल डिग्रेडेशन में होगा ये कि जहां पर हम फर्टिलाइजर मारे तो भी सॉइल गंदा हो रहा है, कुल मिला के सॉइल को गंदा करना है। फर्टिलाइजर मारोगे तो सॉइल गंदा होगा, माइनिंग करोगे तो सॉइल जो है एकदम ऐसे कंप्रेस जकड़ा हुआ है वो पूरा छेद बिला जाएगा, और दादा का हो गए रे, पूरा ब्लास्ट हो गया, तो पूरा पता जाएगा, उसी को क्या बोला जाएगा आपका, लैंड डिग्रेडेशन। दूसरा माइनिंग हो गया, माइनिंग हो जाएगा। ड्रिलिंग करोगे तो भी हो जाएगा, ड्रिलिंग करोगे तो भी हो जाएगा। सॉइल इरोजन होगा, यानी जो पेड़ जो है कांदी वांदी जो लोग रहते हैं उसके जड़ क्या पकड़े रहते हैं, उससे सॉइल को पकड़े रहते हैं। जैसे देखना सर जी, खन के देखना किसी भी क्या बोलते हैं आपके कांदी वांदी को, वो ना जल्दी से छोड़ेगा नहीं, भले टूट जाएगा, तोड़ेंगे पर छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसे संकल्प मान लेना। और खन्ना देखना बहुत लेट में खनाएगा, और निकलेगा भी ना तो अपने से सॉइल को पकड़े रहेगा। और जब हट जाते हैं, जब आप पास्चर लैंड में ज्यादा खवावा देते हो कांदी भूस को, तो क्या होता है वहां पर कम हो जाते हैं, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन के प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो तीसरा आपका क्या हो जाएगा, आपका
इरोजन, सॉइल इरोजन हो जाएगा, ये चीजें हैं। और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। तो आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। सोशल तो होता ही है कि आप अपने ओर से देखो, किसी का बताया हुआ मत लिखो, अपने ओर से देखो सर जी हाँ ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। फेंकने की बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोग तो ससुर अलग ही लिख के आ जाते हैं हमें हमारे की। एक तो क्वेश्चन कहा था, एक तो पूछा था कि हमारे खाने में जो है नमक क्यों डाला जाता है, वो ससुरा लिखा था खाने में नमक डालने से हमको स्वाद अच्छा आता है। ऐसा ऐसा कांड करके लिखोगे ना तुम लोग को तू चप्पल मार के निकालेगा, बता रहा हूँ ना। ऐसा नहीं लिखना है, मतलब सोच के लिखना है। हाँ ये जगह ऐसा 5-6 पॉइंट लिख रहे, हाँ इसको एक जगह ला गए बस पड़ोस में। ये होता है क्या एग्जामिनेशन का आपका इंटरव्यू होता है। सॉइल डिग्रेडेशन हो गया, ये हो गया। अब लैंड मैनेजमेंट की बात करें सर जी, तो लिखवा देता हूँ जी लैंड मैनेजमेंट पर क्वेश्चन आता है। जरा बेचारे लोग कर थोड़ा कर्म कर देते हैं। लैंड मैनेजमेंट, वैसे लैंड मैनेजमेंट आपके बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ना। तो फर्स्ट मेरे हिसाब से लैंड मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, तो पहला तो पॉपुलेशन में कंट्रोल होना चाहिए। पॉपुलेशन में कंट्रोल होना चाहिए। आप खुद समझो भाई, पॉपुलेशन ही नहीं बढ़ेगा तो लैंड की तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जहाँ 100 है वहां पे 80 लोग रहेंगे। जैसे आप एग्जांपल समझो, कनाडा, उतने बड़ा कनाडा दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है, वहाँ पे कुल जनसंख्या 4 करोड़ है। हमारे यहाँ यूपी में 8 करोड़, छत्तीसगढ़ में 3 करोड़, बिहार में 4 करोड़। ये कौन है जी, प्रसादी बांट रहा है वैसे। अकेला यूपी यूपी में भाई 8 करोड़ जनसंख्या है, और ये छोटा कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है, उसमें 4 करोड़ जनसंख्या। ले देख, जब बात करते हो सर जी पॉपुलेशन का, तो यहाँ बाढ़ है। और इसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो करेंट सिनेरियो की, अभी वर्ल्ड का फर्स्ट जो पॉपुलेस कंट्री है वो इंडिया बन चुका है। कहा जाएगा क्या कि पॉपुलेशन को हमको कंट्रोल करना है। दूसरा फैक्टर क्या आएगा, तो दूसरा फैक्टर ये आएगा कि हम लोग अगर टाउन्स और विलेज को एक क्या होते हैं अरेंज्ड फॉर्मेट में करे तो भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा मतलब व्यवस्थित तरीके से, ठीक है, करे तो भी क्या हो जाएगा, आपका लैंड मैनेजमेंट हो जाएगा। तीसरा चीज आप क्या कर सकते हो, बैरन लैंड का यूज लिख सकते हो, बैरन लैंड को यूज करो, बैरन लैंड को यूज करो। चौथा चीज लिख सकते हो कि आपका फैलर लैंड को यूज करो, ठीक है, अपने घर के पास के लैंड को यूज करो, वो ठीक है, होम के पास वाला जो पास को क्या बोलेंगे अंडर द हाउस, अंडर हाउस रेंज लैंड को यूज करो, ठीक है, अंडर हाउस लैंड को यूज करो, ठीक है। तो इतना आप लिखोगे तो आपके लिए काफी है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया भाई आपका ये चैप्टर खलास, ये चैप्टर हो गया आपका खलास। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर जो है क्या, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक दिन लाइव क्लास लूंगा मैं, ठीक है, लाइव क्लास। उस लाइव क्लास में हम लोग जितने भी आज 3 चैप्टर्स में जितने एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, उन सबको मैं बताऊंगा। और उसमें बताऊंगा कि सोशल में जो है आप जियोग्राफी में किस तरीके से एग्जाम्पल को आंसर को लिख सकते हो पेपर में, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।